नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आप देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में चंद्रशेखर आज़ाद को जन समर्थन देने के लिए यहाँ पर एक सैलाब उमड़ा है और लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं। मेरे साथ जयपुर से मिशन 78 के प्रदेश संयोजक मोहनलाल जी और तमाम लोग आए हैं। मैं उनका नाम भी पूछूंगा। पूरी टीम आई हुई है। सबसे पहले ये जो पूरा एक विपरीत मौसम है, आर्द्रता इतनी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी 60+ हैं, लेकिन डटे हुए हैं। मोहनलाल जी, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, भारत डेमोक्रेटिक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ आए और आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में जो जनसैलाब आया इसको कवर करने का काम कर रहे हैं। जी सवाल जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो जनसैलाब है ये वोट में तब्दील होगा? क्योंकि कोशिश अंततः यही होती है कि सत्ता जब तक आपके हाथों में नहीं होगी तो आप व्यवस्था पर काबिज नहीं हो पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसके संदर्भ में एक शेर कहना चाहता हूं कि मेरे जुनून का फलसफा तो देखे कोई, किस कदर रेत की मीनारें चढ़ते रहें। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिस लगन से, जिस मेहनत से दलित, शोषित, किसान और देश के कमेरा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि पूरे देश के इन वर्गों के लोग भाई के साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन सवाल मौजूद है। जब इस तरह के बड़ा संगठन बनता है और ऐसे संगठन हजारों बने, लेकिन बीच रास्ते में वो भटक गए और कच्चे लालच में फंस गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद लगातार डटे हुए हैं और उन्हें कहा कि मैं भी मान्यवर काशीराम का जो सपना है भारत में, उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। जी, ये बहुजन समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो शख्सियत पैदा हुई है, ये उनके सपनों को पूरा करने का काम में लगे हुए हैं रात और दिन। और इनके साथ जो टीम लगी हुई है, क्या सीनियर सिटीजनशिप, क्या नौजवानों की, पूरे के पूरे इसी मिशन में लगे हुए हैं। चलिए, मेरे साथ जयपुर से और मिशन 78 के कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे? वो साथ हीरालाल बैरवा जी। हाँ, क्या लग रहा है कि आज जो लगातार लाखों लोग आए हैं और एक बड़ा समर्थन? पहले तो आपके डेमोक्रेटिक भारत को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि आप सोशल मीडिया ये है जो इस क्रांति को जन जन तक पहुंचा रही है। वरना आपने भी शायद इतनी कल्पना नहीं की होगी। नहीं करी थी, आपने आकलन किया था होगा अभी कितना। मैंने तो PhD करी है मीडिया में। ये हाँ, तो आपने जो आज संसैलाब देखा है और जो समर्थन मिल रहा है जी, मेरे हिसाब से है, ये मानो कि जो आशा थी उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। विपरीत मौसम और किसी को गर्मी लग नहीं रही है, प्यास नहीं लग रही है। और भाई ने पहले ही कहा था कि मैं पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पाऊंगा, तो लोग वही सोचकर बिना पानी पिए भी डटे हुए हैं जी। ये है, मतलब ये सच्चे अम्बेडकरवादी जज्बा है, ये जज्बा है। और ये जो जनसैलाब है, इसमें मतलब एक आशा की किरण नजर आ रही है भाई चंद्रशेखर में। चलिए, ठंडी लहर आई है। हमारे बहुजन नायक विश्वरत्न बाबा भीमराव अंबेडकर, उसके बाद काशीराम जी, और उसके बाद अगर कोई लीडर हुआ है जो बहुजन की आवाज़ उठा रहा है, बहुजन के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो भाई चंद्रशेखर हैं जी। तो ये एक विश्वास पैदा हो गया है जी। और ये विश्वास हमें बरकरार रखना है। हमारे इसमें भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और हमारा मिशन 78 और स्टूडेंट फेडरेशन, ये चारों मिलकर अब हमारा यही काम रहेगा कि हमारे ये जो गैदरिंग है, इसको हम वोट की कीमत समझाएंगे और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर इस वोट का सदुपयोग करना है। हमें मतलब मनवादी सरकार जो हमारे हक अधिकारों को छीन रही है, उसको सत्ता से बाहर करना है और हमें एक ऐसी सरकार लानी है जिसमें हमारी पूरी भागीदारी हो। जी, जय भीम। जय भीम। मेरे साथ बैरवा जी हैं। बैरवा जी, इधर आ जाइए। एक सवाल छोटा सा, उसी का जवाब चाहूँगा। इन्होंने कहा कि वोट की ताकत को पहचानना होगा। राजस्थान में दिसंबर में चुनाव हैं, क्या लगता है तस्वीर बदलेगी? कुछ लगेगा कि खेत के अंदर फसल लहराएंगी? भाई चंद्रशेखर जैसे चाहेंगे वैसे बहुजन समाज वोट देगा, निश्चित है जी। और अभी जैसे मंच पर देख रहे हैं, उसी के हिसाब से ये भी निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी के आधार पर सत्ता में आएंगे। चलिए, मेरे साथ एक बुजुर्ग और है जी। शरद चारवाल फ्रॉम जयपुर। मैं कजोड़ बैरवा, प्रदेश मिशन 78 काशीराम। कई वर्षों से जो भाई का चंद्रशेखर जी का कार्य है, काफ़ी तपस्या मतलब जो उन्होंने करी है और जेल भी गए हैं और मिशन और काशीराम जी का
मिशन जो है वो आगे बढ़ाया है और बाबा साहब का जो है वो उस लाइन पे चल रहे हैं, इसलिए हमें पक्का भरोसा है। और देश की जनता जो देख रही है वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही है उसमें हर एक में मतलब है कि जो डटकर मुकाबला करते हैं, डट के मुकाबला करते हैं और संघर्ष कर रहे हैं और समर्थन मतलब है मिल रहा है और सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए हमें पक्का भरोसा है कि अब मतलब है कि जो पलटने वाली है सत्ता और सत्ता जो है निश्चित रूप से प्राप्त होगी। चलिए, सत्ता भले ही बहुत जल्दी नहीं बदले, लेकिन इस तरह से सैलाब आया है और जज्बा कायम हुआ है डट के मुकाबला करने के लिए। उसी पर हम सवाल करते हैं, जो मुकाबला करने की ताकत लोगों में आई है। एक समय ये था कि हम बड़े बेचारी स्थिति में आ गए थे। एक हमारी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, वो लकवा ग्रसित इस समय हो रही है, लेकिन जब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जब सड़कों पर आई तो हमारे लोगों ने कहा कि भीम आर्मी आ जाएगी, देख लो गांव देहात में जब घटनाएं होती हैं चंद्रशेखर वहाँ मुकाबला करते हैं। ये कैसा लग रहा है आप? सबसे पहले मैं आपको डेमोक्रेटिक भारत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो हमारा कोई मीडिया नहीं है उसके बावजूद आपने आकर के भाई चंद्रशेखर इसका मीडिया ही मीडिया है, सोशल मीडिया बिल्कुल मीडिया है, इसकी आपकी बात। तो मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो सैलाब आप देख रहे हो, ये सैलाब को एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं, इसमें जाति धर्म के सभी जाति और धर्म यहाँ पर मौजूद है और सभी पार्टियों के सभी प्रकार विचारधारा के लोग हैं। सिर्फ एक मनोवादी विचारधारा के लोगों को छोड़ करके जो मानवता में विश्वास करता है, इंसानियत में विश्वास करता है, जो मानव धर्म को मानने वाले सारे लोग भाई चंद्रशेखर के साथ में। आज आप यहाँ हमारे मंच के ऊपर देख रहे हैं, सभी पार्टियों ने और सभी संगठनों ने आकर के भाई चंद्रशेखर को एक ताकत और संबल दिया है। इसके लिए आने वाला जो भविष्य है भाई चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी का उज्जवल है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद में एक आशा की किरण जो दिखाई दे रही है कि बाबा साहब का जो मिशन कांशीराम जी चलाया और कांशीराम जी ने जो मिशन अधूरा रहा उस मिशन को पूरा अगर कोई कर सकता है तो आज की तारीख में भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर सकते हैं, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो तपस्या की थी, उन्होंने ना अपना घर बनाया न अपने घर वालों को बनाया, वो डटे रहे, ताउम्र उन्होंने बहुजन समाज की राजनीति को सुदृढ़ किया, उन्हें राजनीति करती है। लेकिन बीच में बहुजन राजनीति किस तरह से डगमगा गई, लेकिन उसको रास्ते में लाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जो बीड़ा उठाया है उसकी तस्वीर मैं एक बार रमन से दिखाना चाहूँगा। आप देखें, मंच पर जगह नहीं है, लगातार वक्त आए अपनी बात बोल रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सुबह से इस विपरीत मौसम में अपनी आवाज़ को बुलंद करने और समर्थन देने के लिए आए हैं। हम लोग भी खुद राजस्थान से आए हैं, पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मौसम इतने ज़्यादा विपरीत है उसके बावजूद भी हम डटे हुए हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जज्बा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम का है और हम चाहते हैं कि जज्बा वोट में तब्दील हो और समाज में एका बने, तब जाकर आप अपने आप को एक बुलंदी पर ला सकते हैं, अन्यथा स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। हमारे लोगों को भी जिम्मेदार होना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी से जब काम करेंगे तो तस्वीर बदलेगी। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, जंतर मंतर से। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।